साल 2025 के शुरुआती 6 महीने देश के लिए बेहद मुश्किल भरे रहे हैं। अहमदाबाद में हवाई जहाज क्रैश हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, महाकुंभ में भगदड़ मची, बेंगलुरु में IPL के जश्न में मातम छा गया, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, मुंबई की लोकल ट्रेनें काल बनी, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और पुणे में पुल ढह गया। इन 8 बड़ी दुर्घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हर महीने कोई नई त्रासदी सामने आ रही है जिसने लोगों के मन में डर भर दिया है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ हमारी बदकिस्मती है, किस्मत का रूठना है, या फिर हमारी अपनी लापरवाहियों का नतीजा। 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई। लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने आए थे, लेकिन अव्यवस्था और भीड़ प्रबंधन की कमी के कारण ये आस्था का पर्व चीखों में बदल गया। 30 से 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कुंभ की तारीखें पहले से तय थी, भीड़ का अनुमान भी था, लेकिन फिर भी तैयारियां अधूरी रही। ये दिखाता है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं और बार बार उन्हें दोहराते हैं। ये सिर्फ भीड़ का टूटना नहीं, बल्कि भरोसे का टूटना था। 15 फरवरी 2025 को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के लिए विशेष ट्रेनों में जाने वाले यात्रियों की भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई। प्लेटफॉर्म की गलत जानकारी, भीड़ को संभालने में पुलिस की नाकामी और खराब अनाउंसमेंट सिस्टम इस हादसे की वजह बने। 2013 में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के 12 साल बाद भी हम वही खड़े हैं। अगर बेहतर व्यवस्था होती तो शायद ये जिंदगियां बचाई जा सकती थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें अधिकतर हिंदू पर्यटक थे। ये हमला उस वक्त हुआ जब लोग शांति और सुकून के पल बिताने गए थे। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ बदकिस्मती थी या सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक? कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाके में सुरक्षा में इतनी बड़ी खामी कैसे आई? इस घटना ने पूरे देश को रुला दिया और दिखाया कि आतंक और लापरवाही का मेल कितना घातक हो सकता है। 4 जून 2025 को बेंगलुरु में IPL फाइनल में RCB की जीत के जश्न में भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोग मारे गए। अधिकतर मृतक युवा और बच्चे थे। अत्यधिक भीड़, अव्यवस्थित प्रबंधन और मुफ्त टिकटों की घोषणा ने इस जश्न को मातम में बदल दिया। क्या ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या हमारी लापरवाही का नतीजा? पुलिस की चेतावनी के बावजूद भीड़ को नियंत्रित करने में हम नाकाम रहे। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट उड़ान भरने के 59 सेकंड के भीतर ही क्रैश हो गई, जिसमें 242 यात्री और लगभग 300 से अधिक लोग मारे गए। कहा जा रहा है कि इंजन फेल हुआ, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या विमान का रखरखाव ठीक से हुआ था? क्या सुरक्षा जांच पूरी की गई थी? एयर इंडिया की पुरानी शिकायतों को देखते हुए ये घटना एक बड़ी चेतावनी है। 9 जून 2025 को मुंबई की लोकल ट्रेन में भीड़ के कारण हुए हादसे में 13 लोग चलती ट्रेन से गिर पड़े, जिनमें से 4 की मौत हो गई। लोकल ट्रेन मुंबई की जीवन रेखा मानी जाती है, लेकिन अत्यधिक भीड़, खुले दरवाजे और सुरक्षा व्यवस्था की कमी अक्सर ऐसे हादसों का कारण बनती है। रेलवे अब स्वचालित दरवाजों की बात कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसे कदम लोगों की जान जाने के बाद ही क्यों उठाए जाते हैं? हाल ही में केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये लोग बाबा केदार के दर्शन करने निकले थे। तकनीकी खराबी को वजह बताया गया है, लेकिन क्या हेलीकॉप्टरों की सुरक्षा जांच सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है? ये घटना दिखाती है कि अब भगवान के दरबार तक सुरक्षित पहुंचना भी मुश्किल हो गया है, जो हमारी व्यवस्था के ध्वस्त होने का संकेत है। जून 2025 में पुणे के कुंडमाला में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल ढह गया, जिसमें 6 से 7 पर्यटक मारे गए और कई लापता हो गए। ये पुल सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय था। प्रशासन को पुल के कमजोर होने की जानकारी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दिखाता है कि हम कितनी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है या हमारी गलतियां? 2025 का ये आधा साल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ बदकिस्मती है, ऊपर वाले की नाराजगी, या फिर हमारी बार बार दोहराई गई गलतियां? अहमदाबाद का विमान हादसा, पहलगाम में आतंकी हमला, कुंभ और दिल्ली की भगदड़, बेंगलुरु का जश्न, मुंबई की ट्रेनें, केदारनाथ और पुणे के हादसे, ये सब हमारी सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियों को उजागर करते हैं। हमें लगता है कि 2025 सिर्फ तारीखों में दर्ज नहीं होगा, बल्कि इतिहास में एक काला अध्याय बनकर याद किया जाएगा। हर बार हादसों के बाद जांच और मुआवजे की बात होती है, लेकिन लापरवाही कम नहीं होती। अब समय आ गया है कि हम अपनी गलतियों से सीखें, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें
और जवाबदेही तय करें, वरना ऐसे ही हमारी लापरवाहियों की वजह से जिंदगियां जाती रहेंगी। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।